भर्ती रद्द करना तुम्हारा बीजेपी का एजेंडा था। आरएलपी के साथ बीजेपी भी सड़कों पर लड़ रही थी और कह रही थी कि हमारी सरकार आते ही एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएफ का पुनर्गठन करेंगे। ये तो इनका वादा था। ये तो बड़े बड़े इनके नेता विधानसभा में 1-1 घंटे के भाषण उनका आप निकाल के देख लीजिए। इनकी कथनी और करने के अंदर क्या वो रह जाएगा बताओ मुझे। कथनी कुछ और करनी कुछ। फिर कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर रह गया? ये तो मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। ये हमेशा ही हम कह रहे हैं और ये सही बात है। दोनों मिले हुए हैं, जम के लूटो राजस्थान को। लोग भूल जाते हैं, एक बार इस पार्टी को वोट देंगे और एक बार इस पार्टी को। 66 साल बाद आरएलपी का गठन हुआ, तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग कितने कमज़ोर हैं। ये मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ। कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिश दे दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। उसके बाद फिर नए सिरे से कोर्ट का निर्देश आया और उसके बाद नए सिरे से बैठक हुई। उनकी भी बैठक नहीं हो पाई, मंत्री समय पर नहीं पहुंचे। अब 21 को फिर बैठक है। क्या मैं कह रहा हूँ सब कमेटी ने तो पहले ही रिपोर्ट दे दी थी। कोर्ट के अंदर वो चले गई रिपोर्ट कि भर्ती रद्द करो। डबल एजी ने दे दी, पीएचक्यू ने दे दी, एसओजी एडीजी ने दे दी। सारी बात लिख के भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी। और उसमें अगर कोई ईमानदार लोग हैं अंदर और उनके हितों पे कुठार लगाते हैं, उसका कोई दूसरा रास्ता निकलता है। सरकार के पास सैकड़ों रास्ते होते हैं, वो राय लेके कर सकते हैं। अब सब कमेटी कुछ करेगी नहीं करे, हमें उससे क्या करना? राजस्थान उच्च न्यायालय निरस्त करे नहीं करे, हमें उससे क्या करना है? भरोसा उच्च न्यायालय पे, लेकिन हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, वेट नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय निरस्त करेगा। 25 तारीख को 1 लाख जवान यहाँ जुटेंगे। अगर यहाँ से पार नहीं पड़ी तो लॉ एंड ऑर्डर का भी हम ख्याल रखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि 1 लाख जुड़ते ही भजनलाल सरकार घुटनों में आ जाएगी। दिल्ली कूच करेंगे, प्रधानमंत्री का आवाज़ करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, कोई साथ आए या नहीं आए। आरएलपी का नौजवान आगे भी किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवान बेटियों के समर्थन में गया और किसानों को न्याय दिलाया, पहलवान बेटियों को दिलाया और सेना के सम्मान को भी हम लौटाएंगे। अग्निवीर भी समाप्त कराएंगे। अगला आंदोलन अग्निवीर को लेकर ही होगा हमारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर सर उनका एक बयान उन्होंने बोला है कि हमने जो अटैक से पहले उसकी सूचना दे दी थी पाकिस्तान को कि जो उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करेंगे। तो उसको कैसे देखते हैं? अब पता ही नहीं कौन किसको की। इनकी बातों का अब क्या है साहब? देखो, भारत की बद पिट गई, उसमें कोई दो राय नहीं। बद इसलिए पिट गई कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने नष्ट किए, कुछ बच गए थे। इन्होंने कहा